दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इल्म के बारे में बताने लगा हूँ जो बहुत ज़्यादा ख़ास है और बहुत ज़्यादा लोग इसी इल्म के पीछे यूट्यूब को बार बार सर्च करते हैं। देखिए, ज़मीन में कदीम तरीन ख़जाना जो दफन हुआ है ना, उसे कैसे तलाश करें? क्या जादू के ज़रिए उसे तलाश किया जा सकता है? लेकिन मेरे पास एक ऐसी किताब है जो जिसने इस चीज़ का पूरा खुलासा किया है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आपने इस बात को जानना है तो पूरी वीडियो लास्ट तक आपने देखनी है। चले आए, मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ। देखिए, जो इल्म अभी आपको बताने लगा हूँ तो वो बहुत ही आसान है। देखिए, जो एक तवीज़ है, कोका पंडित बुक में एक तवीज़ बताया गया है। इस किताब में लिखा गया है कि ये तवीज़ को आपने 2 बार लिख लेना है या इसका प्रिंट ले लेना है। अच्छा, ठीक हो गया। मैंने 2 बार इसका प्रिंट भी ले लिया। एक जो तवीज़ था ना, वो उसने कहा है कि जो किसी शापर में पैक करके अच्छे तरीके से किसी चीज़ में लपेट लपाट के चमड़े में पैक करके पानी से ख़राब ना हो, तो जहाँ मतलब चूंटियों की वो छोटा जो यानी घर बना होता है ना, उसके आसपास कहीं जाकर रख दें या दफन कर दे। मैंने वहां जाकर यह तवीज़ मैंने रख भी दिया, क्योंकि जारी बात है, खजाना हर बंदे को चाहिए कि चलो यार खजाना मिल जाए। उन्होंने बताया कि भाई किताब में लिखा हुआ है कि दूसरा जो तवीज़ है ना, वो जो हुद है ना, उसकी जो निचली कलगी होती है वहां पर उसे बांध कर उसे अपने पास रख ले। फिर आप अपने खजाने की तलाश में जंगलात में इधर उधर घूमना शुरू कर देना। घूमना जो तो शुरू कर देना, तो हुद बोलेगा। तो जहां पर खजाना होगा ना, वहां पर हुद की आवाज आना शुरू हो जाएगी, यहाँ कहीं पर वो खजाना मौजूद है। और मैंने उसे अपने पास रख लिया। पास रखकर जूं लगा घूमने, वो कभी भी ना बोला, वो बोला ही नहीं है। उसकी आवाज ही नहीं आई कि वो मैंने पता नहीं सोचा कि इल्म ही खराब है। फिर मैंने एक बार और किसी और किताब से मैंने इसी तरह का इल्म मैंने रीड किया, उसे भी जमाया, फिर नहीं वो बोला। फिर मैंने सोचा शायद मुझसे तवीज़ों में कोई गलती हो चुकी होगी। मैंने फिर दोबारा तवीज़ प्रिंट किया, फिर नया मैंने चींटियों वाला घर तलाश किया। फिर मैंने जो हुद मैंने चेंज किया, वो भी मैंने कोई और पकड़ लिया। मैं कि शायद ये गूंगा है, कोई और पकड़ लेते हैं। वो भी मैंने पकड़ा और उसे भी मैंने जाके इस्तेमाल किया, तो फिर ना आवाज आई। फिर भी बड़ा घुमा, काफी दिन यानी पूरा 1.5-2 महीने ऐसे मैंने खराब कर लिया अपने। आखिर हार के मैंने कहा इसे टेस्ट ही करता हूँ, जाकर ज्वेलरी जो शॉप होती है ना, जो बाजार है, वहां लेके जाता, वहां बोलेगा या नहीं बोलेगा। मैं वहां लेकर बाजारों में घूमता रहा, वहां पर भी उसकी आवाज ना आई। कमाल की बात है कि वहां पर भी आवाज ना आई। उससे फिर मुझे पता लगा कि ये इल्म असर नहीं करता, ये इल्म खराब है। फिर अल्लाह तवक्कल मेरे पास एक ऐसी किताब मुझे मिली है जहां पर लिखा हुआ था, ये नोटिस, यानी किताब वो बहुत प्यारी है, उसके सारे इल्म बड़े ही इफेक्टिव थे, बहुत जबरदस्त इल्म थे। तो वो है तो किस्मत के साथ ही मुझे मिली है। तो वहां पर एक छोटा जो है ना हिस्सा लिखा हुआ था कि नोट करें कि दौलत और जायदाद और लालच में किया गया कोई भी इल्म आपका कामयाब नहीं होगा। कोई भी इल्म आपका कामयाब नहीं होगा जिसमें लालच हो, या कोई दौलत है, या पैसा है, या किसी की जायदाद है जो आप चाहते हैं हमारे नाम पर आ जाए, ऐसा कोई इल्म काम नहीं करता। तो आपके साथ ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मतलब ये है कि आप भी इन चीज़ों को यूट्यूब पर सर्च ना करें। ये चीज़ें बेकार है, ये इल्म सारे बेकार है। हाँ, अगर कोई इल्म करना ही चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि किसी ने आपका पैसा लिया हुआ है उसे आप वापस हासिल कर सकते हैं। अगर नहीं तो अगर आपके पास कोई, मेरा मतलब कोई लॉटरी है, कोई लॉटरी वाला इल्म कर सकते हैं, या बिजनेस प्रमोशन कर सकते हैं, कोई कारोबारी
प्रमोशन कर सकते हैं, इस तरह का इल्म आप इजीली कर सकते हैं, ये काम करेगा। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक लाजमी करें। और हमारे इतना एक्सपीरियंस के बाद हमने ये वीडियो बनाई है, तो जारी बात है एक अच्छा जा कमेंट तो हमारे लिए बनता या नहीं बनता कि किस किस आदमी को यह खजाने वाला इल्म मिला है।